दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक जानी मानी टीवी एक्ट्रेस रति पांडे के बारे में। मैंने उन्हें पहली बार हिटलर दीदी शो में देखा था। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों रति को सेट पर डायरेक्टर ने परेशान किया, उनका रिश्ता अनस राशिद के साथ कैसा था और सनाया और मोहित की शादी में रति को क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन पहले जानते हैं रति का थोड़ा सा बैकग्राउंड, रति पांडे का जीवन और करियर के बारे में। रति पांडे का जन्म 11 सितंबर 2082 को असम में हुआ था। अभी 2025 के हिसाब से उनकी उम्र 42 साल है। वो असम में कुछ साल रही और फिर अपने परिवार के साथ पटना बिहार आ गईं। वहीं से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। एक दिलचस्प बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन रति की क्लासमेट थी। रति ने अपने करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी 2006। इसके बाद उन्होंने CID और रात होने को है जैसे शोज में काम किया। फिर उन्हें मिला लीड रोल शादी स्टेज शो में, उनमें उन्होंने नंदिनी का किरदार निभाया। इसके बाद वो GTV के शो हर घर कुछ कहता है प्रार्थना ठकराल बनी। फिर आया 2008 जब रति को शो मिले हम तुम। इसमें उनके साथ सनाया ईरानी, मोहित साइगल, अर्जुन बिचलानी। रति को इस शो में शुरुआत से लगा कि उन्हें लीड रोल नहीं मिलेगा, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने फिर से कॉल करके उन्हें मना लिया। जब शो में उनके किरदार नुपुर को हटा दिया गया तो फैंस ने इतना ज्यादा डिमांड किया कि उन्हें दोबारा शो में लाया गया। साल 2010 मिले जब हम तुम शो खत्म हुआ। उसके बाद रति ने डांस रियलिटी शो नच ले वे विद सरोज खान में हिस्सा लिया। फिर 2011 में उन्होंने GTV का बहुत ही पॉपुलर शो हिटलर दीदी, जिनमें उन्होंने सुमित वस्त के साथ काम किया। पर्सनली मैंने भी रति को सबसे पहले इसी शो में देखा था। ये शो चला 2011 से 2013 तक। जब ये शो लॉन्च हुआ तब एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। क्या हुआ था, अमेरिका के एक सिविल राइट्स ने एंटी डिफेमेशन लीग ने GTV से कहा कि शो के नाम से हिटलर शब्द हटाओ, लेकिन चैनल ने समझाया कि ये हिटलर का मतलब असली हिटलर से नहीं बल्कि ये एक गुस्से वाली लड़की की कहानी है। जब ये शो अमेरिका और यूरोप में दिखाया गया तो उसका नाम बदलकर रखा गया जनरल दीदी। रति के बाकी रियलिटी शोज और ब्रेक, रति ने कई और रियलिटी शोज किए जैसे जरा नच के दिखा, मूवर्स एंड सेक्सर, सब टीवी का शो है। कॉमेडी सर्कस सोनी टीवी के शो में और बिग बॉस सीजन 6 में भी वो देखी गई। इसके बाद रति ने 2 साल का ब्रेक लिया। फिर 2016 में उन्होंने वापसी की शो बेगूसराय से, जिसमें वो कोमल नाम का रोल निभा रही थी। उसी साल उन्होंने तेनालीराम शो में एक छोटा सा रोल किया। एक इंटरव्यू में रति पांडे ने बताया कि उन्हें एक डायरेक्टर ने बहुत बुरी तरह परेशान किया था। उन्होंने शो का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा वो एक माइथोलॉजिक और हिस्टोरिकल शो कर रही थी। रति का कहना था कि जब आप लंबे समय तक किसी माइथोलॉजिक शो में काम करते हैं तो आप अपने किरदार में इतने घुस जाते हैं कि रियल लाइफ में भी वैसे ही बोलने लगते हैं। रति भी उसी फेज में थी। वो सिर्फ शुद्ध हिंदी बोल पाती थी और कोई नया रोल करने में दिक्कत हो रही थी। जिस शो में वो काम कर रही थी उसका डायरेक्टर रति की जगह किसी और एक्ट्रेस को लाना चाहता था। वो चाहता था कि उसका फेवरेट एक्ट्रेस शो करे, लेकिन चैनल और प्रोड्यूसर को रति बहुत पसंद थी, इसीलिए रति को ही रखा गया। डायरेक्टर जानबूझकर रति को सबके सामने चिल्लाता था, माइक में डांटता था, सीन के बीच में रोकता था और कहता था ये नहीं जम रहा। वो कभी रति को खुलकर परफॉर्म नहीं करने देता था। इस सब का असर ये हुआ कि रति को खुद पर शक होने लगा। क्या मैं एक्टिंग भूल गई हूँ? क्या अब मैं अच्छी एक्टर नहीं हूँ? वो रातों को सो नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो शांति से काम करती रही। लेकिन एक दिन रति ने सब छोड़ दिया। एक दिन सेट पर रति एक इमोशनल सीन कर रही थी। वो पूरी तरह किरदार में डूबी थी। जैसे ही डायरेक्टर ने कट बोला, रति चुपचाप उठी, स्क्रिप्ट साइड में रखी और बोली मैं अब ये शो नहीं करूंगी। उन्होंने तुरंत अपने प्रोड्यूसर को बुलाया, थैंक यू बोला और शो छोड़ दिया।
बाद में लोगों ने रति को बताया कि डायरेक्टर पहले भी बहुत सारे एक्टर्स के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर चुका है। जब सनाया ईरानी और मोहित सहगल की शादी हुई थी 25 जनवरी 2016 को गोवा में, तो उनके शो मिले जब हम तुम के कई को एक्टर्स इनवाइट थे, जैसे कि अर्जुन बिश्लानी और बाकी सारे एक्ट्रेस, लेकिन रति पांडे को नहीं बुलाया गया था। लेकिन रति पांडे नहीं थी उस वेडिंग में। अब लोगों ने ये मान लिया कि शायद सनाया और रति के बीच दोस्ती नहीं है, क्योंकि सबको बुलाया गया, सिर्फ रति को नहीं। लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था, आपने रति को क्यों नहीं बुलाया, क्या आपकी उससे कोई दुश्मनी है? लेकिन सच्चाई ये हो सकती है कि शो तो 2010 में खत्म हो गया था और शादी हुई 2016 में, यानी 6 साल बाद। इस बीच शायद रति और बाकी लोगों का कनेक्ट टूट गया हो। दोस्ती का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। जरूरी नहीं कि अगर किसी ने साथ काम किया हो तो वो हमेशा दोस्त भी रहे। हो सकता है कि रति, मोहित और सनाया अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए हो, इसीलिए रति को इनवाइट न करना कोई गलत बात नहीं थी। जब अर्जुन बिचलानी वेडिंग में नजर आए तो लोगों ने ये भी अफवाह उड़ा दी कि शायद रति और अर्जुन डेट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि रति का रिश्ता और किसी से था, रति पांडे, और उनका असली रिश्ता अनस राशिद के साथ। रति पांडे का नाम बहुत टाइम तक जोड़ा गया था अनस राशिद के साथ, जो दिया और बाती हम में सूरज बने थे। दोनों को पब्लिक इवेंट्स में साथ साथ देखा गया। दोनों की केमिस्ट्री को लोग रियल में भी कपल मानते थे और उनका रिलेशनशिप लगभग 8 साल तक चला, लेकिन फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के कुछ साल बाद 10 सितंबर 2017 को अनस ने शादी कर ली हीना इकबाल से। ब्रेकअप के बाद भी रति रुकी नहीं, उन्होंने कुछ शानदार रोल्स किए। 2017 सोनी टीवी का ओरस, 2019 स्टार प्लस का शो दिव्य दृष्टि जिसमें निभाया विदा का रोल, 2020 शादी मुबारक में मेन लीड बनी अपोजिट मानव गोहिल के साथ। उसके बाद उन्होंने टीवी से एक लंबा ब्रेक ले लिया। 2024 में रति ने एक भोजपुरी फिल्म की, रंग दे बसंत, और जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने टीवी छोड़ दिया है, तो उनका जवाब था, अगर मैं वापसी करूंगी तो ऐसे शो के साथ करूंगी जो टीवी में क्रांति लाए। वो अभी एक अच्छी स्क्रिप्ट और मजबूत किरदार का इंतजार कर रही हैं। रति पांडे के इतने सारे रोल्स में से आपको उनका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।